Hello everyone, my name is Anil Sharma and I welcome you to our YouTube channel. हम लोग केमिस्ट्री के यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें सारे चैप्टर्स को बोर्ड लेवल से और जेईई नीट लेवल से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट बोर्ड लेवल से प्रिपेयर कर रहा हो और साथ में वो एंट्रेंस को भी प्रिपेयर कर रहा हो तो ये वीडियो लेक्चर्स उसको बहुत ही यूज होने वाले हैं। फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 है वो हम कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, फिर स्टोइकियोमेट्री उससे न्यूमेरिकल देखे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स, टिपिकल न्यूमेरिकल्स खत्म किए। आज का जो कॉन्सेप्ट है बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल जाने के बाद रिएक्टेंट का यूज करके प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट का यूज करके रिएक्टेंट कैसे फाइंड करना वो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया है, लेकिन उसी को हम लोग थोड़ा ब्रीफ में आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट आएगा जो स्टोइकियोमेट्री इन केमिकल रिएक्शंस में यूज होता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? चलिए काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडस्ट्री में अगर अमोनिया बनाना हो तो सबसे बेस्ट क्या है? तो एबस प्रोसेस। ये तो सबको पता है। एबस प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। क्लियर? अमोनिया के प्रिपरेशन में सबसे बेस्ट ये प्रोसेस है। मान लीजिए N2 इन गैसियस स्टेट है, उसको 3H2 इन गैसियस स्टेट को एट सर्टेन कंडीशंस, टेंपरेचर, प्रेशर होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, फॉर्म्स अमोनिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, स्टोइकियोमेट्री अगर मैं यहां पे यूज करूं तो क्या कहूंगा? मैं ऐसे करूंगा कि 1 मोल नाइट्रोजन ये 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कंबाइन होगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। ठीक है, 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, 2 मोल। नाउ 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल रिप्रेजेंट्स द मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास। नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 14, लेकिन यहां तो N2 है, मॉलिक्यूल फॉर्म है, तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 28, यानी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, लेकिन H2 है यानी 2, ये 2 हो जाएगा। लेकिन 3 मोल H2 ले रहा हूं तो और इंटू 3 कर दो, आपको मिल जाएंगे 6। तो ये 6 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है और ये 17 है, 2 इंटू 17 ग्राम अमोनिया बना रहा है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर मुझे कंप्लीट 28 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना है, कंप्लीट 28 ग्राम में जितना एटम मॉलिक्यूल, सारे नाइट्रोजन के एटम मॉलिक्यूल, वो सारे नाइट्रोजन को अमोनिया बनाना है, तो मुझे रिक्वायर्ड है 6 ग्राम हाइड्रोजन, यानी करीबन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा तो नाइट्रोजन के जितना एटम्स है वो सारे एटम्स अमोनिया बना देंगे। अच्छा, उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर मुझे 6 ग्राम हाइड्रोजन को अमोनिया बनाना है, कंप्लीट 6 ग्राम हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम भी नहीं बचना चाहिए, सारे एटम अमोनिया बना देने चाहिए, तो मुझे 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है। यानी इस केस में क्या होगा कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन होकर अमोनिया बनाएगा। और जब ये प्रोसेस होगी तब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मान लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने निकाली, पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट अमोनिया बन गया, तो उसके बाद नाइट्रोजन का एक भी एटम या हाइड्रोजन का एक भी एटम, थोड़ा सा भी प्रोपोर्शन नहीं बचेगा, कंप्लीट नाइट्रोजन यूज हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोजन यूज होने वाला है। बट इट इज नॉट ऑलवेज सो, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो। आपको इंडस्ट्री में प्रोपोर्शन रैंडमली दे दे, लैब में भी रैंडमली दे दे। सपोज आपको बोले कि लैबोरेटरी है उसमें इस तरह से रैंडमली आपको दे दे। मान लीजिए कि आपको दे देते हैं कि चलिए यहां पे मैं ले लेता हूं 5 ग्राम नाइट्रोजन और उसके रिएक्शन कर रहा हूं 2 ग्राम हाइड्रोजन से, 2 ग्राम हाइड्रोजन से। क्लियर? क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर मैं 5 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूं और उसका 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा हूं तो क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन थोड़ा बचेगा
इसमें से किसी भी एक एटम का प्रोपोर्शन बचेगा या वो इस कंडीशन की तरह कंप्लीट यूज होकर अमोनिया बना देगा, कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ अमोनिया रहेगा? भाई वो तो हमें पता नहीं है ना। ये 5 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, इसमें से कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट स्पीसीज का बचेगा कि नहीं बचेगा, वी डोंट नो, हमें पता नहीं है, वी डोंट नो एट ऑल। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो, ये जो मास दिया होता है ना, उसको मोल में कन्वर्ट करो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। चलिए, तो गिवन मास क्या है? 5 नाइट्रोजन का, और उसका मोलर मास होता है 28। 5 और 28, चलो कैलकुलेशन करके देख लो। कैलकुलेशन आपको अभी दिखा दे, 5 डिवाइड बाय 28, आंसर आया 0.178 मोल्स। यानी नाइट्रोजन के इतने मोल्स आपको गिवन है, दिए, इतने मोल्स दिए है आपको 5 ग्राम के। सेम में हाइड्रोजन के फाइंड कर लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 2 डिवाइडेड मोलर मास 2, यानी ये हो जाएगा 1 मोल। यानी हाइड्रोजन का 1 मोल दिया है। अब पता कैसे चलेगा कि नाइट्रोजन के सारे मोल्स अमोनिया बनाने में यूटिलाइज हो गए या हाइड्रोजन के सारे मोल्स अमोनिया बनाने में यूटिलाइज हो गए? पता कैसे चलेगा कि इसमें से कोई रिएक्टेंट बचा नहीं? या फिर पता कैसे चलेगा कि इसमें से एक रिएक्टेंट बिल्कुल बचा नहीं, वो कंप्लीट यूज हो गया और एक बाकी रह गया? वो कैसे पता चलेगा? चलिए, तो अब हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन होगा तो उस रिएक्शन में नाइट्रोजन का एक भी एटम बचेगा नहीं, या आप ऐसे बोल सकते हो हाइड्रोजन का भी एक भी एटम बचेगा नहीं। कंप्लीट नाइट्रोजन अमोनिया बना देगा, कंप्लीट हाइड्रोजन भी अमोनिया बना देगा। यानी 1 मोल के मुकाबले हाइड्रोजन 3 मोल ले लो तो वो कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे, एक भी एटम नहीं बचेगा। लेकिन यहां पे तो हमें नाइट्रोजन के इतने मोल्स दिए, राइट? 5 ग्राम नाइट्रोजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो यहां पे तो इतने मोल्स दिए हैं, और उसके अगेंस्ट में हाइड्रोजन के 1 मोल है। चलो अभी हाइड्रोजन को एज इट इज रखो, छोटी वैल्यू किसकी है? छोटी सी वैल्यू नाइट्रोजन की है। तो अब हम ये फाइंड करते हैं कि अगर नाइट्रोजन का 0.178 मोल ले तो नाइट्रोजन को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? इतने मोल्स नाइट्रोजन को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेना है, यूज कर देना है, उसका पूरा प्रोडक्ट बना देना है, तो मुझे कितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है? ये तो गिवन है, इसकी फिलहाल मैं बात नहीं कर रहा हूं। रिक्वायर्ड कितना है वो मैं बात कर रहा हूं। तो रिक्वायर्ड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.178। मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, ये तो बहुत इजी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.178, आपको आंसर मिलेगा 0.536 यानी 536 मोल्स। यानी अगर मुझे नाइट्रोजन का पूरे ये मोल्स कंज्यूम कर लेने हैं तो इतना तो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन इतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, इतना तो चाहिए ही, इतना तो रिक्वायर्ड है। तब जाके नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो नाइट्रोजन के 0 मोल हो जाएंगे, यानी एक भी मोल नहीं बचेगा, कंप्लीटली यूज हो जाएगा, 0 मोल बचेंगे। तो मुझे इतने रिक्वायर्ड है, तो अब मैं देखता हूं क्या इतने दिए हैं। तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 मोल। वाह, ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, 0.153, यानी मुझे रिक्वायर्ड था इतना, पूरा नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट करना हो तो ये रिक्वायर्ड था, लेकिन मुझे तो इतने मोल्स दिए, यानी कि ज्यादा मोल्स दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के मोल्स ज्यादा है, यानी नाइट्रोजन तो कंप्लीटली यूज्ड होना है, राइट? लेकिन वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सिर्फ कितने मोल यूज करेगा? तो वो इतना मोल्स ही यूज करेगा अमोनिया बनाने के लिए। नाइट्रोजन के इतने मोल्स, अमोनिया के सिर्फ और सिर्फ इतने मोल्स यूज करेगा पूरा अमोनिया बनाने के लिए। और जब नाइट्रोजन के मोल्स 0 हो जाएंगे, पूरे 0 हो जाएंगे, तब क्या होगा? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप। अब वेसल में क्या क्या बचा है? क्या? पहली चीज, ये जो अमोनिया फॉर्म हुआ है वो बचा है,
और दूसरी चीज एक्सेस हाइड्रोजन भी बचा है। हाइड्रोजन इतना दिया था 1 मोल, लेकिन सिर्फ इतना यूज हुआ, तो बाकी कितना रहा आप कैलकुलेट कर सकते हो। 4 9 6 एंड 9 4 इतने मोल्स बचे। यानी रिएक्टेंट मिक्सचर में अमोनिया और हाइड्रोजन दो चीजें बचेंगी। अमोनिया के जो प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म हुआ है वो, और हाइड्रोजन के इतने मोल बचेंगे, और नाइट्रोजन के 0 मोल, वो कंप्लीटली यूज्ड हो गया, कंप्लीटली यूज्ड हो गया। क्यों? उसका प्रोपोर्शन लेस है, इसलिए वो कंप्लीटली यूज हो गया। तो रिएक्टेंट स्पीसीज में कई बार ऐसा होता है कि एक रिएक्टेंट का अमाउंट लेस देते हैं जो कंप्लीटली यूज होता है, और एक स्पीसीज का अमाउंट ज्यादा होने देते हैं जिसके कुछ अमाउंट बाकी रह जाते हैं। तो जो कंप्लीटली यूज्ड हो गया, जो जिसके 0 मोल बचे यानी कुछ भी नहीं बचा, उससे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। और जो थोड़े मोल्स भी बचे रिएक्टेंट के, यूज होने के बाद भी उसके थोड़े प्रोपोर्शन बचे, तो उससे एक्सेस रिएजेंट बोला जाता है। दैट इज एक्सेस रिएजेंट। So when a chemical reaction is given, one of the reactant is in major proportion, one of the reactant is in less proportion. The one which is less proportion is completely used. एक जो proportion less है, एक reactant जिसका proportion less है, वो completely used हो जाएगा। उसके final reaction complete होने के बाद 0 moles बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, उससे limiting reagent बोलते हैं। That is limiting reagent. One reactant which is in less proportion. कॉन्सेप्ट एकदम लल्लन टॉप कॉन्सेप्ट है, मजा आने वाला है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहां करेंगे? प्रोडक्ट कितना बनता है वो फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कैसे बनता है वो फाइंड। आइए एक और एग्जांपल देता हूं। चलिए मान लीजिए कि कार्बन है सी, ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर रहा है, एक्सेस ऑक्सीजन ले रहा है, और वो बन रहा है CO2 गैस। ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले तो रिएक्शन में देख लो, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझना। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दे कि 5 ग्राम कार्बन 5 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा है। 5 ग्राम कार्बन 5 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट हो रहा है। क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा? यानी एक ऐसा रिएक्टेंट जिसके मोल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 0 हो जाएंगे, जो लेस है, कोई होगा? तो ज्यादातर क्वेश्चंस का फर्स्ट आंसर होता है, एक भी नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फर्स्ट आंसर होता है मैक्सिमम। क्यों? वो देखते ये भी 5 है, ये भी 5 है, अरे दोनों के तो सेम मास है सर, अब दोनों के सेम मास है तो दोनों थोड़ी बचने वाले हैं, दोनों बचेंगे नहीं तो ये कैसा होगा, है ना? ऐसे होते ना, सोचते दोनों के मास सेम है सर, दोनों के मास सेम दिए हैं आपने, तो दोनों के मास सेम दिए तो कैसे बचेगा? मास पे डिपेंडेंट नहीं है, मोल्स पे डिपेंडेंट है। मोल्स पे डिपेंडेंट है। इसके मोल और इसके मोल सेम नहीं होंगे, मास सेम है लेकिन मोल्स डिफरेंट होंगे। मोल्स डिफरेंट होंगे तब जाके आपको पता चलेगा किसके मोल्स ज्यादा है, किसके मोल्स कम है। देखो चलिए, कार्बन 5 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो 5/12। ठीक है, ऑक्सीजन 5 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो 5/32। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, 16 मत लेना भाई, ये गलत बात है, राइट? 16 लेना अनिवार्य है, कृपया करके अपना ध्यान दीजिए। 16 लेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। 5 को 12 से डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड बाई 12, आपको आंसर मिलेगा 0.417 मोल्स। 0.417 moles of carbon react with 5 divided by 32। चलिए सर, ये हो जाएगा 0.156 moles। ठीक है, अब बताओ क्या इसमें से कुछ बचेगा? हाँ सर, बचने वाला है, कुछ तो बचेगा भाई दया, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? दोनों के मोल डिफरेंट। यानी मास पे से मत जाओ, मास वॉल्यूम पे से मत जाओ, उसके मोल्स फाइंड करके देखो, फिर पता चलेगा कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। नहीं तो 0 हो जाएगा भाई, सिंपल सी चीज है। तो अगर 1 मोल कार्बन है तो 1 मोल। अब सिलेक्ट किसको करें? इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करें, यानी जो कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में फाइंड करें, या फिर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में? तो जो सबसे छोटू सा होता है, छोटू से मोल होते हैं, छोटू से मोल, उसको लेके देखो।
फिर आपको पता चला छोटू से मोल, चलो लेस मोल किसके, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के, यानी 1 मोल कार्बन को कंप्लीट रिएक्ट करना हो तो 1 मोल ऑक्सीजन, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों के 1 मोल लेंगे तो कुछ भी, पूरा CO2 बन जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है, सारे कार्बन CO2 सारे ऑक्सीजन। अब यहां पे मान लीजिए कि ऑक्सीजन के 0.156 मोल दिए, तो कार्बन के कितने मोल रिक्वायर्ड है, ये तो गिवन है, हाँ गिवन है, क्या इतने ही रिक्वायर्ड, मान लीजिए रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ कार्बन इट इज इक्वल टू 1 multiplied by 0.156 divided by 1, that is 0.156 moles required है। यानी ऑक्सीजन जो है अगर उसके 0.156 मोल्स है तो ये सारे मोल्स, कंप्लीट मोल्स रिएक्ट करेंगे 0.156 मोल्स ऑफ कार्बन से, तब जाके इसके मोल 0 हो जाएंगे। अब देखो कार्बन के इतने रिक्वायर्ड, इतने मुझे रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन को पूरा खत्म करना है, मुझे यहां से हटा देना है, 0 कर देना है, खत्म कर देना है, तो इतना रिक्वायर्ड है, लेकिन गिवन कितने है, अरे वो तो ज्यादा है, इतने दे दिए मैंने तो आपको 0.417, यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, जब ये ऑक्सीजन कंप्लीटली 0 हो जाएगा तब कार्बन के इतने मोल रिएक्ट हो जाएंगे, इतने मोल रिएक्ट हो जाएंगे, सारे 0.417 मोल यूज नहीं होंगे, सिर्फ इतने मोल रिएक्ट हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने 1 3 1 5 5, चलिए ये हो जाएगा 6, ठीक है, और 3 में से गया तो, यानी इतने मोल्स कार्बन के बच गए। दैट मींस फाइनल वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है वो प्लस कार्बन के 0.261 मोल्स बचेंगे, यानी कार्बन के इतने मोल्स बचे, इतने बच गए, बिल्कुल रिएक्ट नहीं होंगे, तो ये एक्सेस हो गया, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, यानी कार्बन एक्सेस रिएजेंट हो गया, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। सेम मास दिया हो तो कभी मत बताना कि मास सेम है तो मोल्स, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट एक भी नहीं होगा, मोल्स का यूज करके आपको फाइंड करना है, मोल्स का, ठीक है। लल्लन टॉप कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने बताया, मस्त कॉन्सेप्ट है। किसके मोल एज्यूम करके फाइंड करेंगे, जिसके सबसे छोटे हैं, लेस है, उसके मोल फाइंड करके यूज करके हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगर ये कॉपी करना है तो फटाफट से कर लो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। पॉज करके फटाफट 1 2 3 स्टॉप। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का एक बढ़िया सा क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते जाना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इफ 10 ग्राम ऑफ calcium carbonate reacts with 10 gram of hydrochloric acid, HCl है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम HCl है, वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, what mass of CO2 is formed and which reactant will be a limiting reagent। CO2 का कितना अमाउंट बनेगा, यानी बहुत सिंपल सी चीज है, CaCO3 की रिएक्शन HCl से करेंगे तो उसमें से CO2 तो मिलेगा, दूसरे बाई प्रोडक्ट कौन से है वो मुझे पता नहीं। अच्छा वो रिएक्शन आपको ज्यादातर एग्जाम में दे देते हैं, लेकिन मैं रिएक्शन दे दूंगा, वो दे, लेकिन मुझे सिर्फ CO2 का अमाउंट फाइंड करना है, और दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो फाइंड करना है, ठीक है। चलो CaCO3 रिएक्शन दे देंगे, CaCO3 प्लस 2HCl, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2, ये चीज है। CO2 कितना फॉर्म हुआ वो, अच्छा CO2 तो बाद में देखेंगे, पहले तो हमें फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। CaCO3 है, रिएक्टेंट ना, लिमिटिंग रिएजेंट ऑलवेज हम लोग रिएक्टेंट को कंसर्न करना, मींस वी विल कंसर्न रिएक्टेंट इन दैट पार्ट। इस रिएक्टेंट में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल्स HCl से रिएक्ट हो रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक काम कीजिए, इनका मोल्स फाइंड कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू गिवन मास कितने हैं अपॉन मोलर मास। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है 40, कार्बन 12 52, ऑक्सीजन 16 तो इज 48, 52 एंड 42 48 100, सॉरी, तो ये डिवाइड बाय 100, यानी 0.1 मोल्स बचा है कैल्शियम कार्बोनेट का। सिमिलरली HCl का फाइंड करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl 10 डिवाइडेड बाय
36.5। चलिए इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, आई एम नॉट अ रामानुजन, मैं शकुंतला देवी भी नहीं हूं, इसलिए मुझे तो ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन, 10 डिवाइड बाय 36.5, 0.274 मोल्स, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मोल्स दिए, HCl के इतने मोल्स। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर पूरा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करना हो तो इतने HCl रिक्वायर्ड है, जिसमें HCl भी पूरा यूज हो जाएगा। अगर 2 मोल है तो ये भी पूरा यूज हो जाएगा और ये भी पूरा यूज हो जाएगा, सिर्फ ये चीज बचेगी, ये चीज है, ये दोनों यूज हो जाएंगे। अब देखते हैं दोनों में से लेस वैल्यू किसकी है, ऑब्वियसली ये। तो अगर मैं 0.1 मोल CaCO3 ले लूं, अभी इसको पेंडिंग रखो, ये तो गिवन है, रिक्वायर्ड क्या है वो मैं देख लेता हूं। गिवन तो HCl कितने रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली इसके डबल है, 1 का डबल दिया है ना, उसके डबल 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स यानी HCl कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.2 मोल्स। क्या 0.2 मोल्स दिए हैं या उससे ज्यादा दिए हैं या उससे लेस दिए हैं, क्या 0.2 मोल्स से लेस दिए हैं या उससे ज्यादा दिए हैं, 0.2 मोल्स से ज्यादा दिए हैं, 0.274 ज्यादा दिया है, यानी HCl जो है, जो गिवन है, इट इज मोर देन रिक्वायर्ड, गिवन is more than required for HCl। HCl के इतने रिक्वायर्ड है, इतने गिवन है क्वेश्चन में, और जब गिवन इज मोर देन रिक्वायर्ड तो वो एक्सेस रिएजेंट हो जाता है। इफ गिवन इज मोर देन रिक्वायर्ड वो एक्सेस रिएजेंट हो जाता है, यानी HCl हो गया एक्सेस रिएजेंट, देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट इज CaCO3। मिल गया हमको आंसर मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, फाइंड करो CO2। कैसे फाइंड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया CaCO3, बहुत ही आसान है। जब भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसका यूज फाइंड करना है, उसका यूज करके फाइंड करना है ऑलवेज, क्योंकि वो तो खत्म हो गया, उसके मोल्स है नहीं, यानी वो जितने मोल्स होंगे उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट जितने मोल्स होंगे उस हिसाब से ही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो CaCO3 फाइंड करना है, CO2 रिलेट कर लो, चलो CaCO3 का CO2 से रिलेशन करते हैं। 1 मोल CaCO3 में से 1 मोल CO2 मिलता है, सेम ही मिलेगा, 1 का 1, 2 का 2, 10 का 10, 100 का 100, x का x, y का y, तो 0.1 मोल का कितना होगा, 0.1 मोल CO2। यानी हम लोग ऐसा बोलेंगे, therefore CO2 formed will be 0.1 मोल। मास में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज यू नीड टू फाइंड द मास। कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। अच्छा वो तो फाइंड करना है भाई, अरे सर गिवन मास तो फाइंड करना है, तो मोलर मास CO2 का 44 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, 12 एंड 32 44, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, देयरफॉर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मल्टीप्लाई बाय 44, आंसर आ जाएगा 4.4 ग्राम। ये है आपका CO2 का मास। यानी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है और उसके बाद उस लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब आप बोलोगे कि सर हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और ये वाला क्वेश्चन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट यूज नहीं करेंगे, उस वाले क्वेश्चन में सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन करना है, 1 मोल में 1 मोल तो इतने में कितने। तो एक चीज याद रखना, कैसे पता चलेगा, गिवन रिएक्शन में अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, पहली चीज, और सारे रिएक्टेंट का प्रोपोर्शन दे देते हैं, सभी रिएक्टेंट का प्रोपोर्शन दे देते हैं सारे, जैसे यहां पे ये 2 है तो दोनों का दे दिया, तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट आने वाला ही है, कंपल्सरी आएगा। और सिर्फ एक रिएक्टेंट दिया हो या एक प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हो तो डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री यूज कर लो, 1 मोल में इतना तो इतने में कितना, इतना मास इतना मास इतना मास इतना कितना। रिपीट कर रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है और सारे रिएक्टेंट का प्रोपोर्शन दे देते हैं, कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट यूज करेंगे और फिर फाइंड करेंगे। सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का दिया होता है और विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फाइंड करना होता है, तो स्टोइकियोमेट्री बेस पे जाएंगे, आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन
ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए साइड पे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये मास से रिलेटेड है, ये पूरा क्वेश्चन हम लोग मास से रिलेटेड कर रहे हैं। अब मोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिंक एंड HCl रिएक्ट टुगेदर एंड गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन। जिंक एंड HCl reacts and give following reaction. It gives following reaction. Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2। ये आपको रिएक्शन दे दी है कि भाई जिंक HCl से रिएक्ट हो रहा है और आपको ZnCl2 मिल रहा है और हाइड्रोजन। क्लियर? अब आपको क्या दिया है? आपको दिया है 30 मोल्स ऑफ जिंक। इफ 30 moles of zinc are reacted with 0.30 moles, 50 moles of HCl। क्वेश्चन ध्यान से देखो, जिंक का प्रोपोर्शन कितना दिया है? 0.30 मोल्स दिया है, ठीक है। उसके रिएक्शन कर रहे हैं HCl के साथ। कितना HCl दिया है? 0.50 मोल्स ऑफ HCl दिया है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 is produced? Clear? How many moles of H2? Then what is the amount of H2 produced? What is the amount of H2 produced? ठीक है, दो रिएक्टेंट है Zn और HCl, दोनों के मोल्स दे दिए हैं 0.52 ले लेते हैं, दोनों के मोल्स दे दिए हैं आपको। क्लियर? 0.30 मोल्स Zn, 0.52 मोल्स, यानी दोनों के अमाउंट दे दिया है। H2 का प्रोपोर्शन फाइंड करना है। दो रिएक्टेंट, दो से ज्यादा रिएक्टेंट, सभी का अमाउंट दे देते हैं। यू नीड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, चलिए। Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2, है ना? चलिए, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट तो रिएक्टेंट यूज करके ही फाइंड कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ Zn रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में H2 का मोल्स भी फाइंड करेंगे और मोल से मास को बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करना है। Zn कितना दिया है? 0.30 सॉरी, और HCl 0.52। लेस कौन सा है? Zn। लेट्स टेक Zn। अगर 0.30 मोल्स Zn दिया हो तो HCl कितना होना चाहिए? तो देखो, Zn से HCl डबल है। अगर 1 है तो 2, अगर 2 है तो 4, अगर 4 है तो 8, अगर 8 है तो 16, डबल है। तो 0.30 है तो उसका डबल, 2 into 0.30 that is 0.60 moles। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0.30 मोल के इफ 0.30 moles of zinc has to be reacted completely, पूरा रिएक्ट करना हो तो has to be reacted completely, तो कितना चाहिए? 0.60 moles HCl is required। लेकिन गिवन कितने? 0.52, बट 0.52 moles is given। मैंने अभी क्या बताया? अगर गिवन ज्यादा हो तो वो एक्सेस रिएजेंट होता है, लेकिन यहां पे तो गिवन लेस हो गया। 0.60 रिक्वायर्ड है लेकिन गिवन तो लेस हो गया। Therefore, given mass is moles is less than required, therefore HCl is limiting reagent। जो लेस होता है, अगर गिवन लेस मिला, लिमिटिंग रिएजेंट गिवन, है ना? अगर गिवन जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, रिक्वायर्ड से ज्यादा होता है तो एक्सेस, लेकिन यहां पे तो गिवन अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड से लेस हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब फाइंड क्या करना है? H2, तो HCl से फाइंड करो। 2HCl रिएक्ट होके बनाएंगे H2। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन यहां पर डेवलप कर दो। 2 मोल HCl रिएक्ट विथ 1 मोल H2। तो यहां पे HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी वो कंप्लीटली यूज्ड होना है। कंप्लीटली यानी इसके 0 मोल बचेंगे। तो अगर 0 मोल्स HCl है तो कितना H2 फॉर्म होगा? Therefore H2 form is equal to, सॉरी 0 नहीं, 0.52। ओह हैंडसम, सॉरी, ओके। चलिए 0.52 डिवाइडेड बाय 2 कर लो। 0.22 सा 4, 2 6 सा 12, 0.26 मोल्स ऑफ H2 इज फॉर्म। H2 के 0.26 मोल फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से होगा, या फाइन। तो कर दो सम
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके पूरा खत्म कर दो, बहुत ही आसान है। एक और सम हम लोग करने वाले हैं, जल्दी खत्म कर दो। ओके नेक्स्ट, 3 ग्राम ऑफ H2, एकदम बढ़िया न्यूमेरिकल है। 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ O2 टू yield H2O। H2O बनाना है, H2 रिएक्ट कर रहा है O2, 3 ग्राम H2 है, 29 ग्राम O2 है। रिएक्शन लिख दो, 2H2 plus O2 gives 2H2O। अब इसका स्टोइकियोमेट्री बना दो, 2 moles of H2 react with 1 moles of O2, दोनों के अमाउंट दिए, सो लिमिटिंग रिएजेंट सिस्टम होगा। मैंने बताया है सारे रिएक्टेंट के प्रोपोर्शन दे देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट से सम करना है, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड करना हो तो। चलिए 3 ग्राम H2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर दो। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास 3 अपॉन मोलर मास 2, आंसर आएगा 1.5 मोल्स, ठीक है। और 29 ग्राम O2 है, O2 गिवन मास 29, मोलर मास 32, O2 है ना इसलिए। चलिए 29/32 नहीं पता भाई, अभी तो बताया, रामानुजन थोड़ी ना, आपको करना पड़ेगा। 0.906 मोल्स है, फाइन। Which is limiting reagent? Which is limiting reagent? ट्राई करो खुद से, पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो। सबसे लेस कौन सा है वो सिलेक्ट करके खुद से ट्राई करो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, कुछ दूसरा करते हैं। सेकंड, लिमिटिंग रिएजेंट अगर मिल गया हो तो फाइंड करो कि वाटर का अमाउंट कितना मिल रहा है, सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट, अगर जो एक्सेस है, जो एक्सेस दिया है, तो वो एक्सेस का कितना मास यहां पे बन रहा है। पॉज करो, ट्राई करो, चलो हो गया, स्टार्ट करते हैं। 2 मोल H2 के लिए वी रिक्वायर्ड 1 मोल O2। अब लेस कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ले लेते हैं। 0.906 मोल्स अगर ऑक्सीजन है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ H2 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होता है? अरे आपने किया है भाई, बताइए। रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2, ये देखो डबल है भाई, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो इसका डबल हो जाएगा। 0.906 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 6 12, 1 2 9 18, 1.812, इतने मोल्स H2 रिक्वायर्ड है। और मैंने बताया था अगर गिवन मोल ग्रेटर होते हैं तो एक्सेस रिएजेंट, लेस होते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या गिवन मोल्स एक्सेस है, देख लो, रिक्वायर्ड इतने, गिवन सिर्फ इतने। गिवन is less than required moles, so what can you say, given moles are less होता है, और जब given moles less होता है तो वो limiting region, therefore H2 is limiting region। given moles less है, अगर ज्यादा होते तो ये एक्सेस हो जाता और ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजन आ जाता। अगर H2 के मोल ज्यादा होते तो वो हो जाता एक्सेस और ऑक्सीजन हो जाता लिमिटिंग रिएजेंट, और ऑक्सीजन का यूज करके वाटर फाइंड करता है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट H2 आ गया, इसका मतलब H2 का यूज करके मुझे H2 फाइंड करने का। चलिए अपन को H2 का यूज करना है तो 2H2, और अपन को फाइंड करना है वाटर का प्रोपोर्शन। चलिए तो अपन लोग कर देंगे, 2 मोल H2 रिएक्ट होके 2 मोल H2O बनाता है ना, 2 मोल। चलिए तो इसका मास कितना होता है, सॉरी मोल, सॉरी 2 मोल का 2 मोल तो कितना है, 1.5 मोल है ना। तो अगर 1.5 मोल H2 है तो H2O भी 1.5 मोल ही होगा, क्यों, दोनों सेम है। देखो 2 का 2 हो, अगर ये 4 हो तो ये भी 4 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ये तो 1.5 है तो ये भी 1.5 मोल होगा, है ना। तो H2O कितना फॉर्म हुआ, therefore H2O फॉर्म इज इक्वल टू 1.5 मोल्स। इसको मास में कन्वर्ट कर दो, therefore mass is equal to number of moles into molar mass। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 1.5 H2O, उसका मोलर मास 18 का हाफ यानी 9 यानी 27 ग्राम हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन आपको, 1.5 शाना है H2O, 1.5 शाना है, 1.5 तो 1.5 शाना यानी 50, यानी 2 का और 1 के बीच का पार्ट है। अगर 1 होता है तो 18, 2 होता है तो 36, इसके बीच का पार्ट 27 ग्राम हो गया H2O। एक और चीज फाइंड करनी है, अगर एक्सेस रिएजेंट है तो वो कितना एक्सेस है,
कितना एक्सेस है, तो एक्सेस रिएजेंट ऑब्वियसली हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो भैया ऑक्सीजन ही तो एक्सेस होगा, ये तो थोड़ी ना बताने वाली बात है। ऑक्सीजन इज एक्सेस, ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट। चलिए तो अब एक्सेस रिएजेंट में कितना अनरिएक्टेड होगा, पहले तो कितना रिएक्ट होगा, कितना रिएक्ट होगा ऑक्सीजन में, कितना रिएक्ट होगा वो फाइंड कर लो, पहले तो वो फाइंड कर लो। H2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कितना रिएक्ट होगा फाइंड कर लो, करो। अगर ये 1.5 है तो ऑक्सीजन उसका हाफ होना चाहिए, 0.75 है ना, 0.75। तो कितना है ऑक्सीजन यूज हुआ, ऑक्सीजन यूज्ड इज इक्वल टू, आप देख लो यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन उसका हाफ है, अगर ये 2 है तो हाइड्रो ऑक्सीजन हाफ है, तो अगर 1.5 होगा जो कंप्लीटली यूज्ड हो रहा है, ये कंप्लीटली यूज्ड हो रहा है, 1.5 कंप्लीटली यूज्ड हो रहा है तो उसका हाफ कर दो 0.75, तो ऑक्सीजन कितना यूज हो गया 0.75। एंड व्हाट इज अनरिएक्टेड पार्ट, अनरिएक्टेड विल बी यूज्ड माइनस अनयूज्ड, है ना, यूज माइनस ऐसा करेंगे, यूज नहीं अनयूज्ड, सॉरी गिवन माइनस अनयूज्ड, गिवन माइनस यूज्ड। गिवन कितना गिवन है ऑक्सीजन 0.906, उसमें से यूज्ड फाइंड कर लो 0.75, रिमेनिंग विल बी योर अनयूज्ड पार्ट। कर लो, बहुत ही आसान है, 15.15 समथिंग 154 ऐसा कुछ है, 144 है ना, यस। चलिए तो 0.906 माइनस 0.75, we don't have to waste time, that's why. So 0. As I said 156 moles will be unreacted, इतने मोल्स अनरिएक्टेड हो जाएंगे। समझ में आया कैसे, ऑक्सीजन हाफ है, इसका हाफ है। अब हाइड्रोजन तो कंप्लीटली यूज हो रहा है, यानी 1.5 तो कंप्लीट यूज होगा, तो ऑक्सीजन उसका एग्जैक्टली हाफ है, तो उतना हाफ पार्ट यूज हो जाएगा, तो जो गिवन है उसका हाफ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 के लिए उसका हाफ यानी 0.75 मोल्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, 0.75 मोल्स ऑक्सीजन यूज हो जाएगा तो बाकी इतना रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 2 का हाफ यानी 1, तो 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा 0.75, तो इतने हाइड्रोजन के लिए इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, माइनस 1। आई गेस समझ में आ गया होगा। तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करना, मैं एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना वाला, फिर भी आप ये ट्राई करना। आई गेस 1.23 1.24 ये कुछ क्वेश्चंस है, उसमें a + b = ab2 ऐसा है, और एक कुछ इस तरह का है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो खुद से ट्राई करना, ठीक है। फिर भी मैं जैसे बताया मैंने एक लेक्चर पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज उससे रिलेटेड बनाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट स्टॉप कर रहे हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड यस बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो लेक्चर आप मजे से एंजॉय करिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम।